हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी हंटर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक एज के बारे में। फ्रॉम 1500 टू 600 बीसी का हमारा पीरियड रहेगा। इस पीरियड को हम अगर क्लासीफाई करें फ्रॉम 1500 टू 1000, दिस इज अवर अर्ली वैदिक एज। देन फ्रॉम 1000 टू 600, दिस इज अवर लेटर वैदिक एज। ठीक है, इन दो पीरियड को हम कंप्रीहेंसिवली कवर करेंगे। थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो होगा क्योंकि हमारे पास एक काफ़ी लंबे रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन है, किन किन सोर्सेज से हमें इन एजेस के बारे में पता चलता है। हिस्टोरियोग्राफी देखेंगे, क्रोनोलॉजी देखेंगे, ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में जानेंगे, फिर इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, रिलीजन के बारे में। देन किस तरीके से ट्रांजिशन होता है, फिर सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में वर्ण सिस्टम, फिर वुमेन के बारे में पढ़ेंगे, भी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, एंड अगेन रिलीजन के बारे में लेटर भी। उपनिषद के बारे में देखेंगे, पोट्री कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैदिक लिटरेचर को अच्छे से देखेंगे। एक पर्सपेक्टिव जो हमारे हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव रहे हैं उसकी एक समरी लेंगे, किस तरीके से वो रेलिवेंट है आज के टाइम पे, क्या क्या की टर्म्स हैं, क्या क्या कंसेप्ट है रिवीजन के लिए, वो सब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यूज जो हमारे सीयूटीपीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कम टू द इंट्रोडक्शन एंड द सोर्सेज। अगर हम बात करें जो हमारे वैदिक एज का पीरियड रहता है, जैसे कि हमने देखा था हड़प्पा का डिक्लाइन होता है, उसके बाद हमें वैदिक एज आते हुए दिखता है। ठीक है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें प्राइमरली वेदास से मिलती है। इसको हमने दो फेजेस में डिवाइड किया है। द वन इज द अर्ली वैदिक एंड द सेकंड वन इज द लेटर वैदिक। ठीक है, अर्ली वैदिक को हम ऋग्वेदिक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके दो टाइप ऑफ एविडेंसेस मिलते हैं। फर्स्ट एविडेंसेस इज फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेस एंड सेकंड वन इज फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अगर हम लिटरेरी सोर्सेस की बात करें तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, यहीं से हमारे मोस्टली क्वेश्चंस बनेंगे। बिकॉज एक तो यहाँ हम वेदास की बात करेंगे, यहाँ पे हम ब्राह्मणास की बात करेंगे, आरण्यक की बात करेंगे, उपनिषद की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे सोर्सेज है जिनसे हमें वैदिक एज के बारे में पता चलता है। पहले अगर हम बात करें, दीज आर द श्रुति। श्रुति क्या होता है? जिसको सुना जाता है। ठीक है, और इनको माना जाता है दे आर ऑफ डिवाइन ओरिजिन, है ना। ऐसे इनके लिए बातें की जाती है कि तो डिवाइन ओरिजिन से आई है। उसके बाद अगर हम देखें, सबसे पहले वेदास है, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। जो ऋग्वेद है दैट इज कंपाइल्ड इन द ऋग्वेदिक एज, है ना। फिर ब्राह्मणास हमें दिखते हैं, जो वैदिक हाइम्स होती हैं या फिर रिचुअल्स होते हैं, उनके ऊपर कमेंट्रीज जो हमें दिखती है दैट इज फ्रॉम द ब्राह्मणास। अरण्यक्स की बात करें, दीज आर द फॉरेस्ट बुक्स। ठीक है, मिस्टिसिज्म की बात करते हैं, फिलोसफी की बात करते हैं। ठीक है, उपनिषद की बात करें, दीज आर द फिलोसफिकल टेस्ट। इसमें कंसेप्ट डिस्कस किए जाते हैं, जैसे आत्मा का, ब्रह्मा का। ठीक है, इस तरीके के हमें टेक्स्ट हमें दिखते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा सोर्सेस है दैट इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले पोट्री की, तो पीजीडब्ल्यू काइंड ऑफ हमें पोट्री दिखती है, दैट इज द पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री, जो हमें गंगेटिक प्लेन्स में दिखती है। ठीक है, दिस इज ऑफन एसोसिएटेड विद द लेटर वैदिक पीपल, क्योंकि अब जब हम ज्योग्राफी देखेंगे हम देखेंगे कि गंगेटिक प्लेन्स में लेटर वैदिक जो हमारा पीरियड है वहां पे एक शिफ्ट दिखता है हमें, क्योंकि उस टाइम पे आयरन थोड़ा आता है। आयरन से वो डेंसर फॉरेस्ट को कट करते हैं, तो वहां पे हमें पोट्री मिलती है। आयरन के आर्टिफैक्ट मिलते हैं इन द लेटर वैदिक पीरियड। अतरंजी खेड़ा जो हमारी साइट है वो एक इम्पोर्टेंट साइट हमारी रहती है। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करें तो तीन हमारी इसमें हिस्टोरियंस के व्यू आते हैं। तीन हिस्टोरियंस, द फर्स्ट वन इज द मैक्स मुलर। ठीक है, सेकंड हम बात करें बाल गंगाधर तिलक, एंड थर्ड इज रोमिला थापड़ एंड आर एस शर्मा। ठीक है, ये तीन हिस्टोरियंस हैं। इनकी हमें एक हिस्टोरियोग्राफी देखनी है, किस तरीके से इन्होंने वैदिक एज को डिस्क्राइब किया या फिर किस तरीके से इनका एक पर्सपेक्टिव था। ठीक है, जो मैक्स मुलर है वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी देते हैं। व्हाट इज दिस आर्यन इन्वेजन थ्योरी? इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो यूरोपियन लैंग्वेज और जो संस्कृत है, उन दोनों के बीच इन्होंने लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज निकाली और बताया कि ये दोनों इतने रिलेटेड हैं। दैट मीन्स कि वहां से यूरोप से माइग्रेशन हुआ, एक तरीके का इन्वेजन हुआ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वहां से ये लोग आते हैं। ठीक है, एंड दैट वेव केम टू द इंडिया अराउंड 1500 BC। ठीक है, इसको लार्जली डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इनके साथ अगर हम एसी दास की भी बात करें, तो बाल गंगाधर तिलक तो कहते थे देवर फ्रॉम द आर्टिक रीजन। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें, वी हैव एसी दास। तो एसी दास का थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है। वो कहते हैं कि दिस वैदिक पीपल, ये पहले हड़प्पा से ही निकल के आए हैं, देवर इंडिजीनियस टू इंडिया। ठीक है। तीसरा हम आर्य शर्मा की बात करें तो ये कहते हैं डिफरेंट वेव्स में आते हैं, देयर आर डिफरेंट वेव्स जहां से हमें ये आते हुए दिखते हैं। ठीक है। तो वही कि डिफरेंट, एक सिंगल इन्वेजन नहीं होता है, एक सीरीज ऑफ माइग्रेशन होता है ना। जो इंडो आर्यन स्पीकिंग पेशोरल ग्रुप है, धीरे धीरे सेंचुरीज में काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया में आते हैं। ठीक है। तो हालांकि इसको सपोर्ट किया जाता है क्योंकि काफी सिमिलरिटी हमें लैंग्वेज में भी दिखती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में भी दिखती है, जेनेटिक एविडेंसेस में दिखती है। तो जो टर्म आर्यन है, इसको हम एक एज अ लिंग्विस्टिक और कल्चरल मार्कर देखेंगे, एक रेस नहीं है, एक रेस नहीं है ये, एज अ लैंग्वेज, एज अ कल्चर है। ये क्रोनोलॉजी की बात करें तो जो अर्ली वैदिक के लोग हैं, अर्ली वैदिक पीरियड के हैं, इनको सब सिंधु के अराउंड देखा जाता है। सब सिंधु में कौन सी जो 5 पंजाब की रिवर है वो, और एक इंडस और सरस्वती, तो ये 7 रिवर के आसपास ही रहते हैं। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, उनका एक शिफ्ट हमें दिखता है। कहाँ पे? इंडो, ये जो गंगा यमुना वाला दोआब है उसके आसपास ईस्टवर्ड हमें एक शिफ्ट दिखता है। दैट इज बिकॉज वहां पे आयरन आ गया था, उस आयरन से टूल से डेंस फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, और वहां पे नई नई जो ट्राइब्स है वो एस्टेब्लिश हुए हैं। बात करें हम कुरु पंचाल की, कौशला की, विदेहा की। ठीक है। तो ये एक एरिया उनका रहता है। अर्ली वैदिक की सोसाइटी की हम बात करेंगे। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो जो सोसाइटी हमें दिखती है, डेट वाज मेनली एगेलिटेरियन काइंड ऑफ सोसाइटी, दैट इज फंडामेंटली ट्राइबल। तो इसका हम एक चार्ट सा बना के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुल है। ठीक है। देन वी हैव ग्राम। ग्राम के बाद अगर हम बात करें, वी हैव विस। विस के बाद अगर हम बात करें, जन्म। ठीक है। इसके बाद जनपद, महाजनपद, इस तरीके से आता है। बट एक ऑर्डर देखें किनशिप का किस तरीके से रहता है। सबसे बेसिक जो सोशल यूनिट रहती है, दैट इज द कुल। उसके बाद कुल का हेड कौन होता है? गृहपति होता है। इसके बाद ग्राम है, ये मिलके ग्राम बनाता है, ग्राम मिलके विस बनाते हैं, जिसका हेड जो होता है विस्पति होता है। इस तरीके से जना है। ठीक है। तो एक इस तरीके का हमें किनशिप एक ऑर्डर हमें दिखता है। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर की, इसमें सोशल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, हमें वर्ण का मेंशन दिखता है। बट वर्ण, वो टिपिकल जो वर्ण हम जानते हैं वो वर्ण नहीं है। यहाँ पे जो वर्ण की बात होती है, दैट इज ऑफ कलर, है ना। तो कलर से रिलेटेड है जो वर्ण है, एक डिस्टिंक्शन पैदा करता है बिटवीन द वैदिक पीपल जो कि आर्य हैं, और जो इंडिजीनियस यहाँ के लोग हैं, जो दास और दस्यूस हैं, उनके बीच जो ये डिफरेंस होता है, दैट इज लाइकली टू बी मेंशन्ड इन दिस सोशल स्ट्रक्चर, है ना। फोर फोल्ड सिस्टम नहीं था, या फिर काफी रिजिड नहीं था। ठीक है। जो ऋग्वेद की 10वें मंडल की हिम है, पुरुषुक्त है, वो मेंशन करती है 4 वर्ड्स के ओरिजिन का। ठीक है। इसको कहा जाता है कि ये बाद में ऐड हुआ था, दिस इज नॉट ऑफ दिस पीरियड, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें किस तरीके का वुमेन का पोजीशन रहता है, हमने देखा कि काफी एगेलिटेरियन सोसाइटी हमें दिखती है। एगेलिटेरियन में भी बात करें तो हम बात करते हैं कि किस तरीके का वुमेन का पोजीशन रहता है। वुमेन को काफी रिस्पेक्ट दिया जाता है इस पीरियड में, काफी फ्रीडम होती है दूसरे पीरियड के कंपैरिजन में बात करें। इस पीरियड में वुमेन्स जो है वो असेंबलीज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, सभा में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, है ना। और वो इवन हाइम्स भी बना सकती है। जैसे हमें एक एग्जाम्पल मिलता है घोष का और अपाला का। ठीक है। मोनोगेमी काफी कॉमन रहती है, बट पोलीगेमी भी यहाँ एग्जिस्ट करती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द देवर द पार्टिसिपेंट ऑफ द सभा एंड द समिति, दैट वर द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमें दिखती है। ऑल्सो द विधाता, वहां पे भी देवर प्रेजेंट। उसके बाद किस तरीके का पेस्टोरल सोसाइटी रहता है, हिस्टोरियंस का क्या व्यू पॉइंट है उसके रिगार्डिंग, उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो उनकी इकोनॉमी प्राइमरली कैसी है, एक पेस्टोरल काइंड ऑफ हमें सोसाइटी दिखती है, जिसके अंदर जो इकोनॉमी है वो कैटल रियरिंग
कैटल रियरिंग जो उनका एक ऑक्यूपेशन है, दैट इज द चीफ ऑक्यूपेशन, है ना। तो काउ है, उसको एक ऐसा मेजर माना जाता था वेल्थ के लिए, जैसे गोमत होता है, एक टर्म हमें दिखती है, दैट इज द गोमत, दिस मीन्स वेल्दी, है ना। तो प्रेयर्स ज्यादातर किसके लिए होती थी? कैटल के लिए होती थी, सन्स के लिए होती थी। हिस्टोरियंस का व्यू पॉइंट देखे, आर एस शर्मा जी कहते हैं कि ऋग्वेदिक इकोनॉमी was pastoral, nomadic and lacked concept of private land ownership। ठीक है, वो कहते हैं कि प्राइवेट लैंड ओनरशिप नहीं था, मोस्टली एक हमें पेस्टोरल और नोमैडिक काइंड ऑफ सोसाइटी दिखती है। यहाँ पे एक टर्म हमें दिखती है, दैट इज द गविष्टी। गविष्टी यानी सर्च फॉर काउस। इसको एज अ सिनोनिम देखा जाता है वोर के लिए, बिकॉज काउ वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस इकोनॉमी। एग्रीकल्चर की बात करें, इट इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। बार्ले की बात करते हैं, यव, दैट इज द मेन क्रॉप। नॉलेज थी राइस की, वीट की, पर काफी लिमिटेड सी थी, ठीक है। बार्ले वाज द मेन क्रॉप। ट्रेड की अगर हम बात करें, बार्टर है, एक प्राइमरी मोड ऑफ एक्सचेंज होता था, बार्टर ही होता था। हालांकि हमें गोल्ड ऑर्नामेंट मिलते हैं, डिस्क, ठीक है, दैट इज अ यूनिट ऑफ वैल्यू बट नॉट अ स्टैंडर्ड करेंसी, है ना। हालांकि आजकल इस पर डिबेट चल रहा है, बट अभी के लिए दिस इज अ गोल्ड ऑर्नामेंट जिसकी एक वैल्यू होती थी, बट दैट इज नॉट अ करेंसी। अगर हम बात देखें पॉलिटी किस तरीके का था, पॉलिटी हम बात करें, प्राइमरली एक ट्राइबल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिखता है। एक ट्राइब का हेड होता था जिसको राजन बोलते थे, ठीक है। ही वॉज प्राइमरली एक मिलिट्री लीडर होता था, वो ट्राइब को बचाता था, कैटल्स को बचाता था। उसकी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं होती थी, ट्राइबल जो असेंबलीज है वो मिलके उनको इलेक्ट करती थी, एंड वो एक ट्रिब्यूट वॉलेंटरली क्या करते थे, रिसीव करते थे, जिसको बाली बोला जाता था, ठीक है। दैट इज अ यूपीएससी का पीवाईक्यू, है ना। तो बाली उनको दिया जाता था, दैट इज अ काइंड ऑफ टैक्स, एक ट्रिब्यूट जो उनको दिया जाता था। तीन हमें असेंबलीज दिखती हैं, ठीक है। ट्राइबल असेंबलीज की अगर हम बात करें, तो दे वर वेरी क्रूशियल चेक ऑन द किंग्स पावर। अब राजा कुछ भी ना करे उसके लिए तीन एक ऐसी असेंबलीज बनाई हुई थी जो उनपे एक चेक एंड बैलेंस का काम कर रही है, ठीक है। सभा होती थी, इसके अंदर ट्राइबल एल्डर्स होते थे, जो समिति होती थी, इसके अंदर कॉमन ट्राइब पीपल होते थे, एक बड़ी असेंबली होती थी, ठीक है। विधाता, इट इज द अर्लीस्ट असेंबली। इसके फंक्शन वही होते थे, जैसे कोई जैसे काऊ के लिए हंट पे गया हुआ है, या फिर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसी भी बूटी का, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ विधाता। एल भाषम इसमें कहते हैं कि दिस आर द डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स, है ना, जो इन असेंबलीज में फंक्शन दिखता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो राजा की ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज हैं वो लिमिट हुई, है ना। तो एक व्यू पॉइंट हमें ये दिखता है। उसके बाद अगर हम अर्ली वैदिक रिलीजन की बात करें, किस तरीके का रिलीजन रहता है, तीन, पहली बात एक नेचुरलिस्टिक काइंड ऑफ रिलीजन दिखता है, एक पॉलीथिस्टिक रिलीजन दिखता है, ठीक है। जो डिटीज थे वो पर्सोनिफिकेशन थे नेचुरल फोर्सेस की, जैसे इंद्र भगवान है, ठीक है। नेचुरल फोर्स जैसे अग्नि हो गया, फायर हो गया, है ना, वरुण हो गया, उसके बाद सोम हो गया। इस तरीके की जो नेचुरल चीजें हैं वहां से हमें मेजर डेटीज दिखते हैं, है ना। इंद्र इज द पुरंद्र या फिर गॉड ऑफ रेन, वॉर या फिर थंडर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाइम्स दैट आर डेडिकेटेड टू हिम। अग्नि इज द गॉड ऑफ फायर, है ना, ही इज इंटरमीडियरी बिटवीन द गॉड्स एंड द ह्यूमंस। वरुण की बात करें, ही इज द अपहोल्डर ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, है ना। सोम की बात करें, ही इज द गॉड ऑफ प्लांट्स। इनको एसोसिएट किया जाता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक के साथ, ठीक है। किस तरीके से वर्शिप होता था, सेक्रीफाइस यज्ञ होते थे, ठीक है। आइडल वर्शिप नहीं था, टेम्पल कंस्ट्रक्शन नहीं होता था इस पीरियड में, रिसाइटेशन होता था हाइम का, ठीक है, और ऑफरिंग दी जाती थी यज्ञ के थ्रू। किस तरीके से ट्रांजिशन होता है, काफी चेंज दिखता है हमें वैदिक सोसाइटी में। इस पीरियड में हमें कृष्ण अयास और श्याम अयास जैसे शब्द का यूज होता हुआ दिखता है। ये एक वाइड स्प्रेड यूज हमें आयरन टूल्स का दिखाता है, प्लोशेयर्स का, एक्सिस का, जिससे जो थिक फॉरेस्ट है गंगेटिक प्लेन्स में उनको क्लियर किया गया, है ना। तो एक ट्रांजिशन आयरन आता है, तो आयरन आएगा, सब काटेंगे, काटेंगे, एरिया खाली होगा, एरिया खाली होगा तो कल्टीवेशन होगा, कल्टीवेशन होगा तो बढ़िया एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा, दिस इज अ वेरी फर्टाइल लैंड, ठीक है। तुम्हारे पास फ्लो करने के लिए फ्लो शेयर्स भी हैं, तो एग्रीकल्चर का सरप्लस हुआ, जिसकी वजह से एक बेसिस बना वो मेजर पॉलिटिकल या फिर सोशल चेंजेस के लिए, ठीक है। अगर हम लेटर वैदिक की बात करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में आ गए हम लेटर वैदिक में। इस टाइम पे देखते हैं वर्ड सिस्टम कैसा रहता है, काफी कॉम्प्लेक्स और एक स्ट्रेटिफाइड हो गया था, है ना। इसमें हमें क्या दिखता है कि एक रिजिड वर्णा सिस्टम दिखता है, फोर फोल्ड डिवीजन हो गया था सोसाइटी का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। दिस ऑल्सो बिकम वेरी हेरिडेटरी और काफी रिजिड सा, है ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या होते थे, मतलब प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स, जो रिचुअल परफॉर्म करते थे। क्षत्रियस वर द वॉरियर्स एंड द रूलर्स, दे प्रोटेक्टेड द पीपल।
तो वेश्याज होते थे, देवर द फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड द आर्टिजन्स, ठीक है, जो ट्रिब्यूट देते थे। जो शूद्रास होते थे, देवर द सर्वेंट ऑफ द अपर थ्री वर्णास, ठीक है। इस टाइम पे हमें ना एक गोत्र का भी कंसेप्ट दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, दीज आर द एक्सोगोमस काइंड ऑफ क्लैन, ठीक है। तो ऋषियों के हिसाब से हमें गोत्र आते हुए दिखे। इन्होंने कहा कि तुमको सेम ही गोत्र में एक शादी करना होगा, सॉरी शादी नहीं करना होगा, अगर तुम सेम, तुम्हारा सेम गोत्र है, लाइक इफ यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर गोत्र, तुम्हारे वाइफ का वो गोत्र नहीं होना चाहिए, उसके अलग जो गोत्र होगा दैट इज तुम वहां शादी कर सकते हो, ठीक है। यानी एक्सोगैमस, अपने जो एक्सो यानी अपने गैमस को छोड़कर, है ना, उसमें तुम शादी कर लो, दैट इज एक्सोगैमस क्लैन। आश्रम सिस्टम हमें आता हुआ दिखता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ दिखती है, ठीक है। इट वॉज लाइकली एन आइडियल बट नॉट प्रैक्टिस बाय ऑल, ठीक है। कुछ लोग फॉलो करते थे, कुछ नहीं करते थे, कि पहले ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम आया, फिर वानप्रस्थ आया, फिर तुम्हें संन्यास लेना हो, संन्यास आश्रम आएगा, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर हमें दिखता है इसमें, वुमेन्स की जो पोजीशन है काफी डिक्लाइन होती है। अब वो सभा और समिति को अटेंड भी नहीं कर सकती है, ठीक है। अब उनकी जो एजुकेशन है उनको कर्टेल कर दिया गया है, स्पेशली जो लोअर वर्णास की वुमेन है। जो वुमेन है उनकी जो बर्थ है उसको एक सोर्स माना जाता है सोर होगा, ठीक है। चाइल्ड मैरिजेस होते हुए दिखती है, पोलीगिनी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें, सेटल्ड एग्रीकल्चर हमें दिखता है। पहले जो पेस्टोरलिज्म था अब वो चेंज हो गया है किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। प्लोइंग के रिचुअल्स हमें दिखते हैं जो कि हमें शतपथा ब्राह्मण में मिलते हैं, ठीक है। राइस, बीट, राइस के लिए वर्ड याद रखना है व्रीहि, बीट के लिए गोधुमा, इनको कल्टीवेट किया गया, क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन बढ़ा, ठीक है। स्मेल्टर्स आए, कारपेंटर्स आए, वीवर्स आए। लैंड ओनरशिप की बात करें तो कंसेप्ट आया प्राइवेट ओनरशिप का, ठीक है। हालांकि पावर किसके पास रही, राजा के पास रही, बट प्राइवेट ओनरशिप हमें आती हुई देखी। ट्रेड की बात करें तो इस टाइम पे जो निष्का है, निष्का तो हमें पहले भी मिलता है यूनिट, अब क्या हुआ, एक थोड़ा सा और फॉर्मल ट्रेड एस्टेब्लिश हुआ, उसका फाउंडेशन एस्टेब्लिश हो गया। कुछ और यूनिट दिखे जैसे सतमान है, कृष्णाल है, ऐसी ऐसी टर्म्स भी हमें इस पीरियड में दिखती हैं, ठीक है। लेटर वेदिक के पॉलिटी की बात करते हैं तो टेरिटोरियल हमें किंगडम्स हमें का राइज होता हुआ दिखा है। शुरू में हमें जना की बात की थी, अब हमें जनपदास दिखते हैं, ठीक है। जो ट्राइबल असेंबलीज थी उनकी इंपोर्टेंस चली गई थी और राजा की पावर बढ़ गई थी, है ना। जो स्मॉलर जना है वो मिल मिल के एक बड़े जनपद बना लेते थे, ठीक है। छोटे छोटे ट्राइब है साथ में, दे फॉर्म द जनपदा, जैसे एग्जांपल कुरु और पांचाल है, ठीक है। राजा की पावर बढ़ी, राजा की पोजीशन हेरिडेटरी हो गई, सम्राट, विकराट जैसे बड़े बड़े टाइटल्स, हाई साउंडिंग टाइटल्स राजा ने लिए, है ना। तो सेक्रीफाइसेस भी बढ़े, 3 टाइप के सेक्रीफाइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक सेक्रीफाइस इसलिए होते थे ताकि राजा की जो अथॉरिटी है उसको लेजिटिमाइज किया जा सके। अश्वमेध में क्या होता था, हॉर्स का सेक्रीफाइस एक तरीके से इसमें करते थे, और एक सोवरेनिटी की बात होती थी, अनडिस्प्यूटेड, कि हम जहां तक घोड़ा अपना छोड़ देंगे दैट इज माई टेरिटरी, इस तरीके से, जब तक उसको रोकता नहीं, ठीक है। राजसूय यज्ञ होता था, दैट इज द कंसिग्रेशन, जो सेरेमनी होती है सुप्रीम पावर को कन्फर करने के लिए, वहां पे इसका सेक्रीफाइस होता था, इस यज्ञ होता था, ठीक है। वाजपेयी द चैरियट रेस, जिसके अंदर जो किंग्स विक्ट्री है जो प्री ऑर्डेन्ड होती है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी की बात करें, एक काफी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हमें रूडिमेंट्री से दिखती है, जिसके अंदर ऑफिशियल्स होते हैं, प्रीस्ट होता है, सेनानी होता है, दैट इज द कमांडर ऑफ द आर्मी, वो हमें दिखता है, ठीक है। रिलीजन की बात करें, डेटीज में भी हमें मेजर शिफ्ट दिखता है। इसमें क्या होता है, जैसे इंद्र है, अग्नि है, उनकी अब इम्पोर्टेंस नहीं रहती है, उसकी जगह प्रजापति है, विष्णु है, रुद्र है, दे विल बिकम इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रजापति की बात करें जो क्रिएटर है, विष्णु है वो एज अ प्रिजर्वर देखा जाता है, रुद्र को डिस्ट्रॉयर देखा जाता है, ठीक है। तो इनकी इम्पोर्टेंस काफी बढ़ गई है, रिचुअल्स काफी डोमिनेट कर रहे हैं, काफी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, इलेबोरेट हो गए हैं, एक्सपेंसिव हो गए हैं, ठीक है। एक ब्राह्मण का रोल काफी इम्पोर्टेंट बन गया है, ठीक है। तो इस तरह जब रिचुअल बढ़ेगा तो उसकी वजह से रिएक्शन तो होगा, उस रिएक्शन में क्या हुआ, वी सी द फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स, उसके रिएक्शन में हमें उपनिषद आते हुए दिखते हैं, क्योंकि इतना रिचुअलिज्म बढ़ गया था, डोमिनेंस हो गई थी ब्राह्मण्स की, है ना। एक नया फिलोसफिकल स्टैंड इमर्ज होता है जिसको हम उपनिषद बोलते हैं या फिर वेदों का अंत वेदांत बोलते हैं। इनका जो मेन कंसेप्ट था, इन्होंने रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने नॉलेज पे, जनन पे फोकस किया, कि
तुम नॉलेज अगर गेन करोगे, यू विल लेट टू द सल्वेशन, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा। ठीक है, तो आत्मा, ब्रह्मा और कर्मा, आत्म, ब्रह्म, कर्म, इन तीनों की बात करते हैं। आत्मा इज योर इंडिविजुअल सोल, ठीक है। ब्राह्मण इज द यूनिवर्सल सोल, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। कर्मा इज द डॉक्ट्रिन की तुम्हारे एक एक्शन ही डिफाइन करेंगे तुम्हारी अगली लाइफ किस तरीके की होगी। तुम्हारा गोल रहेगा अचीव करना मोक्ष, लिबरेशन। किस चीज से लिबरेशन? फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना। तो दे फॉर्म द फाउंडेशन फॉर लाइक वेरी मच जो इंडियन फिलोसफी आगे बनती है उसका फाउंडेशन बनते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो हमें पोर्ट्री दिखती है, दैट इज द पीजीडब्ल्यू, दैट इज द पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, एक फाइन ग्रे कलर की पोर्ट्री हमें दिखती है जिसके अंदर ब्लैक ज्योमेट्रिक डिजाइन दिखते हैं, दैट इज द की मार्कर ऑफ दिस पोर्ट्री। ठीक है, इसमें तीन साइड्स है, तीनों साइड्स हमें याद रखनी है। हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा एंड अहिछत्र, दिस थ्री साइड्स दैट आर फेमस फॉर द पीजीडब्ल्यू काइंड ऑफ पोर्ट्री। ठीक है, तो पीजीडब्ल्यू साइट्स है, ये इंडिकेट करते हैं एक सेटल लाइफ के बारे में, वेटल एंड डोव हाउस जो है उनके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, आयरन आर्टिफैक्ट है। ठीक है, ये हमें स्लैग, फर्नेस, टूल्स ऐसे मिलते हैं। ठीक है, इनका यूज मिलता है। ठीक है, तो दीज आर द सम थिंग्स। नाउ कम टू द लिटरेचर। हालांकि इसको थोड़ा सा एलेबोरेटली हम अपने कम्प्रिहेंसिव कोर्स में करते हैं, दैट इज द पेड कोर्स दैट इज अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। इफ यू वांट टू परचेज दैट कोर्स यू कैन आइदर डीएम मी, और डिस्क्रिप्शन में आप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो। ठीक है, ऑल्सो आप कमेंट भी कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू दैट। ऋग्वेदा की बात करें तो इसके अंदर 1028 हाइम्स होती है, 10 मंडल्स में डिवाइडेड है, इट इज द अर्लीस्ट वेदा। सामवेद की बात करें, इसके अंदर मेलोडीज होती है, चैंट्स होती हैं। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऋग्वेदा। इट लिटर्जिकल प्रोसेसेस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता था। जो यजुर्वेद है इसके अंदर सेक्रीफाइजल ऑफिशियल प्रेयर्स होती थी, रिचुअल्स होते थे। अथर्ववेद में हमारे चार्म्स होते, स्पेल होते थे, मैजिकल फॉर्मूलाज होते थे जो बुराई को दूर भगाने के लिए था। काफी वैल्यूएबल सोर्स है, लोगों किस तरीके के बिलीफ रहते थे, प्रैक्टिसेस रहती थी। ठीक है, वेदांस आर द लिम्स ऑफ द वेदास। ठीक है, तो दे आर यूज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट लाइक शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। ठीक है, ये 6 टाइप के हमारे वेदांग होते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देखें तो आर्य शर्मा है, रोमिला थापड़ है, एल भाषा में ओपी सिंह। आर्य शर्मा कहती है मटेरियल बेसिस पे ज़्यादा फोकस रहता है, इनका ट्रांजिशन होता है एक पेस्टोरल से एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे, यूज होता है आयरन का, डेवलपमेंट होता है स्टेट स्ट्रक्चर का, इस पे मेनली फोकस रहता है आर्य शर्मा का। ठीक है, रोमिला थापड़ का व्यू रहता है किस तरीके से सोशल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस रहता है, इंटरेक्शन किस तरीके से होता है पेस्टोरल ग्रुप्स का और इंडिजिनियस पॉपुलेशन का, एक लीनियज बेस्ड सोसाइटी से एक स्टेट कैसे फॉर्म होता है, रोमिला थापड़ उस प्रोसेस पे ज्यादा व्यू करती है। एल भाषम की जो किताब है इन द वंडर दैट वाज इंडिया, ही प्रोवाइडेड द कल्चरल इंटरप्रिटेशन, वो दिखाते हैं किस तरीके से फिलोसफिकल एंड रिलीजियस कंट्रीब्यूशन रहते हैं वैदिक एज के, किस तरीके से ट्राइबल रोल्स, असेंबली का रोल रहता है पॉलिटी में। उपिंदर सिंह एक कंप्लीट एक बैलेंस सिंथेसिस बताता है लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। देन रीजनल वेरिएशन बताती है बिटवीन द वैदिक कल्चर। ठीक है, उसके बाद रिलेवेंस वाला है दैट यू कैन स्टडी बाय योर ओन, नथिंग कि वेद उपनिषद होते हैं दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म, उस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर उसमें बाद में डेवलप होता है। संस्कृत मदर है काफी लैंग्वेजेस की नॉर्थ इंडिया में, काफी किंगशिप और धर्म बेस्ड ऑर्डर भी आते हैं जो एक बेसिस रहे हैं ना। तो कुछ की टर्म्स हैं, इनको आप याद करना, जन क्या होते हैं, जनपदी क्या होते हैं, गवस्ती क्या होते हैं। ठीक है, सभा समिति, बलि, गोमत क्या होता है ना, निष्का क्या होता है, पीजीडब्ल्यू, रीता क्या होता है, श्रुति क्या होता है, आत्म ब्राह्मण क्या होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, यू विल हैव अ लेस टाइम टू आंसर दिस। तो जो पेंटिंग ग्रे वेयर है, ठीक है, वो किस पीरियड से रिलेट करती है इंडियन हिस्ट्री के? वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज हड़प्पा से तो नहीं करेगी, वीनो मौर्यन से भी नहीं करेगी, तो इट्स आइदर अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। ये है हमने शुरू की स्लाइड्स में पढ़ा था, इट इज द लेटर वैदिक। ठीक है, किसने पेस्टोरल और नोमैडिक कल्चर पे बात की है? अभी हमने बस रिसेंटली पढ़ा पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चर के बारे में, आर्य शर्मा बात करते हैं। तो उसके बाद आत्म ब्रह्मा की बात करते हैं, तो ये उपनिषद का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें दिखता है। ठीक है, उसके बाद गविष्टि हमें दिखता है, गविष्टि क्या होता है? देखो, गविष्टि एलिमिनेट करना सीखो। क्या असेंबली हो सकता है? नहीं, ऐसे तो कोई पढ़ी नहीं है। क्या एक ट्रिब्यूट थी? नहीं। इस सर्च फॉर का, हाँ हो सकता है। एग्रीकल्चर टूल है? नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी थोड़ा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई किया करो।
ठीक है। देन लास्ट वी हैव फोर सेक्रीफाइसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के जो ये होता है दैट इज द अश्वमेध। ठीक है, इस तरीके का कुछ हमारा ऋग्वेदिक सोसाइटी रहता है। ठीक है, दोस्त हु वांट दिस पीडीएफ प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे भेजा जाएगा, तो प्लीज ग्रुप्स को ज्वाइन करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। I hope you will like it and make sure to subscribe and comment. Thanks for joining.